हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 से एक पाठ जिसका नाम है पद। ये मीरा के पद हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स और पाठ का अभ्यास हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो इसका उत्तर है, मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर बड़ी सभा में उसकी लाज रखी, नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाया, मगरमच्छ ने जब हाथी को अपने मुंह में ले लिया तो उसे बचाया और पीड़ा भी हरी। हे प्रभु, इसी प्रकार मुझे भी हर संकट से बचाओ और मेरी पीड़ा दूर करो या मुझे पीड़ा से मुक्त करो। तो ऐसा मीरा का कहना है अपने प्रभु हरि से। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। चाकरी करना यानी कि वो उनकी सेविका बनना चाहती हैं, उनकी नौकर बनना चाहती हैं। ये क्यों है, उत्तर देखते हैं। मीरा का हृदय कृष्ण के पास रहना चाहता है। तो मीरा यही चाहती हैं कि सदा ही वो कृष्ण के आसपास रहे हैं। तो मीरा का जो हृदय है वो कृष्ण के पास रहना चाहता है। उसे पाने के लिए इतना अधीर यानी कि व्याकुल है कि वह उनकी सेविका बनना चाहती हैं। वह बाग बगीचे लगाना चाहती हैं जिसमें श्री कृष्ण घूमे। कुंज गलियों में कृष्ण की लीला के गीत गाना चाहती हैं मीरा, ताकि उनके नाम के स्मरण का लाभ उठा सकें। इस प्रकार वह कृष्ण का नाम, भाव, भक्ति और स्मरण की जागीर अपने पास रखना चाहती हैं और अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। तो इस तरह मीरा जो है वो कृष्णमय होना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो कुंज की गलियों में जाकर कृष्ण का नाम पुकारें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण कर सकें। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। तो मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, वे पीले वस्त्र पहने हैं और गले में वैजंती फूलों की माला पहने हैं। वे बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो कृष्ण के अद्भुत स्वरूप का वर्णन जो है मीराबाई ने किया है यहाँ। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो भाषा शैली कैसी है वो देखते हैं। मीरा की भाषा शैली राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसके साथ ही गुजराती शब्दों का भी प्रयोग है। इसमें सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है, मतलब इस भाषा को कोई भी समझ सकता है। पदावली कोमल, भावानुकूल व प्रभावमयी है। पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक आदि अलंकार इसमें है। तो यहाँ पर अलंकार वगैरह भी बता दी कि कौन कौन से अलंकार इसमें इस्तेमाल किए गए उनकी शैली में। तो भाषा जो है राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है और गुजराती शब्द भी इसको देखने में मिलेंगे आपको। और भाषा बहुत ही सहज, सरल और आम भाषा है। पदावली कोमल है इनकी। अगला प्रश्न देखते हैं, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। मीरा कृष्ण को पाने के लिए अनेकों कार्य करने को तैयार है। वह सेवक बन, यहाँ पर सेविका आना चाहिए, वे सेविका बनकर उनकी सेवा कर उनके साथ रहना चाहती हैं। उनके विहार करने के लिए बगीचे लगाना चाहती हैं, बाग बगीचे लगाना चाहती हैं। वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं ताकि आसानी से कृष्ण के दर्शन कर सकें। कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को कृष्ण से मिलकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। तो ये मीरा जो है वो जो क्या करना चाहती हैं कृष्ण को पाने के लिए, क्या क्या कर सकती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगला हमें क्या करना है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हरि आप हरो, जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। तो इस पद में मीरा ने कृष्ण के भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले रूप का वर्णन किया है। वे कहती हैं, हे हरि, जिस प्रकार आपने भक्तजनों की पीड़ा हरी है, मेरी भी पीड़ा उसी प्रकार हर लो या दूर कर दो। जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाकर प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करके आपने रक्षा की, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करो। इसकी भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। र ध्वनि का बार बार प्रयोग हुआ है तथा हरि शब्द में
श्लेष अलंकार है। एक बार हरि का मतलब भगवान कृष्ण है और एक बार हरि मतलब हरने से है, यानी कि दूर करने से उसका मतलब है। दूसरा है बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। इन पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना की है। हे भक्त वत्सल जैसे डूबते गजराज को बचाया, उनकी रक्षा की, वैसे ही आपकी दासी मीरा प्रार्थना करती है कि उसकी पीड़ा दूर करो। इसमें दास्य भक्ति रस है। भाषा ब्रिज मिश्रित राजस्थानी है। अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल तथा सहज है। अगला है चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। इसमें मीरा कृष्ण की चाकरी करने को तैयार हैं, क्योंकि वह उनके दर्शन, नाम और स्मरण और भाव भक्ति पा सकती हैं। इसमें दास्य भाव दर्शाया गया है। वो दासी बनना चाहती हैं कृष्ण की। भाषा ब्रिज मिश्रित राजस्थानी है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और कुछ तुकान शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। अब हमें पाठ के आधार पर उनके प्रचलित रूप लिखने हैं। जैसे भीर मतलब होता है पीड़ा, कष्ट या दुख। री का मतलब होता है कि। इस तरह से चीर का मतलब होता है वस्त्र, बूढ़ता मतलब डूबना, धर्यो मतलब रखना, लगास्यु मतलब लगाना, कुंजर मतलब हाथी, घृणा मतलब बहुत, घड़ा गुजराती वर्ड है, नहीं राजस्थानी वर्ड है घड़ा, जिसका मतलब होता है बहुत। उनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज भाषा और कुछ कुछ गुजराती के भी शब्द हैं, तो काफ़ी मिश्रित भाषा है उनकी। बिंद्रावन मतलब वृंदावन, सरसी मतलब अच्छी, रहस्यों यानी रहना, हिवड़ा मतलब हृदय, राखों मतलब रखना, कुसुम्बी मतलब लाल या जो केसरिया रंग होता है वो। तो ये पाठ था पद यानी कि मीरा के पद पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास हमने यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।